पिछली क्लास में हम लोग ने फंक्शंस और पैरामीटर्स की टाइप्स देख ली थी, ऐसा ही है। अच्छा, आज की क्लास में सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की कितनी तरीके की टाइप्स होती हैं? दो। पिछली क्लास में मैंने बताया था दो तरीके की टाइप्स होती हैं। अच्छा, दो तरीके कौन कौन से? एक होती है वॉइड टाइप और एक होती है रिटर्न टाइप। कौन कौन सी? और रिटर्न टाइप। इस चीज पे ना बहुत ज्यादा फोकस रखिएगा, अगर इस पे सही से गौर नहीं किया ना तो बहुत मसले होंगे। अक्सर बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि रिटर्न टाइप में क्या फर्क है या वॉइड टाइप में क्या फर्क है। दोनों चीजों में उन्हें सारी चीजें क्या नहीं हो रही होती, क्लियर नहीं हो पा रही होती। सही है, तो आप लोग ने ये देखना है कि वॉइड और रिटर्न में क्या फर्क है। अब लेट सपोज, अच्छा अभी जब मैंने इस फंक्शन की कोई टाइप नहीं बताई हुई, ये फंक्शन क्या आ रहा है? डायनेमिक। जैसे हम वार वगैरह लगाते थे, कुछ भी असाइन कर सकते थे, तो अभी ये क्या है? डायनेमिक है। जैसे लिस्ट में अगर मैं क्या लगा दूं, डायनेमिक लगा दूं, तो उस लिस्ट में मैं क्या ले सकता हूं? स्ट्रिंग, बूलियन, मतलब सारी डेटा टाइप्स ले सकता हूं। अभी जब मैंने इस फंक्शन से पहले टाइप नहीं लगाई तो ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट करेगा? ये वॉइड भी कर सकता है और ये रिटर्न टाइप भी कर सकता है। विजिबल है? इससे ज्यादा जूम करूंगा ना, एक लाइन लिखी हुई आएगी कोड में, ये देखो। चलो सही है। अच्छा, वॉइड और रिटर्न टाइप। अब अगर इन केस रिटर्न होता क्या है, यहां पे मैं आया, अभी देखना इस फंक्शन को तो मैं पहले कर देता हूं रिमूव। पूरा फंक्शन मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और एक फंक्शन बनाता हूं, ये नॉर्मल कोड है मेरा। मैंने एक फंक्शन बना लिया, किसका? सम ऑफ टू नंबर्स। सही है, ये एक मैंने फंक्शन बना दिया, नाम दे दिया इसका, कुछ भी नाम दे सकता हूं। मैंने कहा सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स मतलब मैं इसमें कोई भी दो नंबर इनपुट लूंगा, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो जो भी दो नंबर इनपुट आए हुए होंगे उसका ये क्या दे देगा मुझे? आउटपुट दे देगा, सम। ये चीज क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, अब देखना, यहां पे मैं आया, पैरामीटर्स भी बना सकता हूं। अभी मैं पैरामीटर नहीं बनाता ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी मैं क्या करता हूं, सिंपल मैंने लिखा इंटीजर। अभी देखो मैंने टाइप नहीं लगाई थी, टाइप लगाई है मैंने फंक्शन से पहले। मैंने लिखा num1 इक्वल टू, मैंने लिया 6, इंटीजर num2 इक्वल टू 8। सही है, ये मेरे पास क्या आ गए? दो नंबर्स आ गए। अब मैं करता हूं इसको, एक रिजल्ट बना लेता हूं, वेरिएबल किसका? रिजल्ट का, जिसमें num1 प्लस num2, यहां तक की क्लियर है? अब मैं इसमें कर देता हूं प्रिंट रिजल्ट। सही है, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये फंक्शन मुझे क्या आउटपुट दे रहा होगा? यहां पे मैं करता हूं ये फंक्शन कॉल सम ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, एक चीज और करना, इसको अभी मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूं, ऐसा ही है। इस चीज को मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं मैं? सिंपल कॉल कर रहा हूं, ऐसा ही है। मैं इसको अभी यहां पे अगर रन करूं, इधर में आया, मैंने ऐसा रन किया, आउटपुट क्या आया? 14 आया। ऐसा ही आना चाहिए था, ऐसा ही है ना? यहां तक कि सबको सारी चीजें क्लियर है। अभी हमने वॉइड और रिटर्न टाइप नहीं देखी। अब देखना, मैं इस फंक्शन को लेट सपोज एक मैंने इंटीजर बनाया, और उस इंटीजर में मैंने इसे क्या कर दिया, या वार बना लेता हूं, अभी इंटीजर नहीं बनाता, वार बनाता हूं एबीसी। इस फंक्शन को एबीसी में मैंने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। अभी अगर मैं प्रिंट करता हूं एबीसी को, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? कौन कौन कहता है 14 आउटपुट आएगा? सही है, बाकी क्यों नहीं आएगा भाई? बाकी क्या कह रहे हैं? कौन कौन कह रहा है 14 आएगा? फंक्शन थोड़ा सा नीचे करो। सही है, 14 आएगा, क्योंकि पहले भी मेरा क्या आया था आउटपुट? 14 आया था। अभी मैंने इस फंक्शन को अगर स्टोर कर दिया किसमें? एबीसी में, तो एबीसी में भी उसूलन क्या आना चाहिए? 14 आना चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा, हम इसको अभी क्या करते हैं, रन करते हैं। क्या आउटपुट आउटपुट आया? मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, वैल्यू ऑफ एबीसी। सही है,
और इसको यूं लगा देता हूं ताकि आप लोग को पता चल जाए। एबीसी में क्या आ रहा है, लेकिन हमारे पास प्रिंट भी क्या हो रहा है 14। ऐसा क्यों? एक और काम करते हैं, इधर आगे मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ रिजल्ट, सही है। अब मैं करता हूं प्रिंट, रिजल्ट में 14 आया और जब मैंने एबीसी को प्रिंट किया तो क्या आ रहा है नल। कुछ कह रहे हो आप? सही है। अच्छा अब हुआ क्या, देखो अगर लेट सपोज यहां पे मैं कोई वैल्यू इस तरह असाइन कर रहा होता, इस तरीके से, इसका आउटपुट क्या आता, यही आता ना आउटपुट। बट जब मैं इसमें फंक्शन असाइन कर रहा हूं तो इसमें क्या आ रहा है नल आ रहा है। अब इसका मतलब समझिएगा, यहां पे अब आपको समझ आएंगे टाइप्स, फंक्शन की टाइप्स। मैंने बताया था ना फंक्शन की दो टाइप्स होती है, एक होती है वॉइड टाइप और एक होती है रिटर्न टाइप। अभी इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इस फंक्शन में काम तो परफॉर्म हो रहा है, जो भी हम चीजें परफॉर्म कर रहे हैं सारी चीज परफॉर्म होंगी, भले हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करें। लेकिन जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, ये कोई चीज जाके प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, सही है, ये कोई चीज जाके आगे उसमें स्टोर नहीं कर रहा होगा। इसने क्या किया है, बस जो इसमें काम हो रहा था ना वो डिस्प्ले करवा दिया, ऐसा ही है, जो भी काम हो रहा था वो डिस्प्ले करवा दिया। अगर इस फंक्शन से मुझे आगे ले जाके कोई वैल्यू पास करनी है, मैं चाहता हूं इस फंक्शन को मैं कहीं स्टोर करूं और उस वैल्यू को मैं क्या करूं, गेट करूं, तो वो मेरा फंक्शन कौन सा होता है, रिटर्न टाइप फंक्शन होता है। कौन सा होता है, रिटर्न टाइप। अगर एक फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, उसको अगर मैं कहीं स्टोर करता हूं तो वो समझ जाओ कौन सा फंक्शन है, वॉइड टाइप। कौन सा फंक्शन है, वॉइड टाइप। अगर मैं चाहता कि यार ये फंक्शन एबीसी में कॉल हुआ, स्टोर हुआ, और एबीसी को जब मैं प्रिंट करूं मुझे क्या मिले 14 मिले, तो वो कौन सा फंक्शन होता, रिटर्न टाइप फंक्शन होता। अब मैं क्या करता हूं, देखो जब वॉइड टाइप फंक्शन होगा ना तो उस फंक्शन से कभी भी कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा। हाँ जो इसके अंदर काम हुआ है उसको प्रिंट करवा दे रहा है या कोई भी चीज होगी, लेकिन ये कोई चीज ले जाके पास नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? लेकिन सर नल क्यों दे रहा है, मैं बताता हूँ ना। अभी जो भी काम हो रहा है ना वो तो हो रहा है, बट अगर मैं इसे कहीं स्टोर करूंगा और मैं चाहूंगा कि इस फंक्शन से मुझे कोई वैल्यू मिले तो वो नहीं मिलेगी, वो नल है, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। इसकी टाइप अभी क्या है, वॉइड टाइप है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अब देखो मैं बताता हूं, अगर मैं चाहूं कि ये फंक्शन मुझे कोई वैल्यू पास करे तो मुझे क्या करना होगा, मैं प्रिंट जो भी कर रहा हूं सारी चीजें करूं, मुझे करना होगा रिटर्न, और जो चीज मुझे रिटर्न करवानी है। अब समझो मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन में मैंने मार्कशीट का सारा काम कर दिया, उस फंक्शन से मैं क्या रिटर्न करवा सकता हूं, परसेंटेज रिटर्न करवा सकता हूं या कोई ग्रेड रिटर्न करवा सकता हूं, मल्टीपल चीज भी रिटर्न करा सकते हैं, वो डिफरेंट चीज है। अभी मल्टीपल उस पर नहीं जाना, अभी सिंगल चीज पे ही फोकस करना। या अगर कोई टेबल है, सही है, तो टेबल में मैं क्या प्रिंट, नहीं टेबल का कुछ ऐसा रिटर्न नहीं होगा। जैसे मार्कशीट है, मार्कशीट में परसेंटेज रिटर्न करवा दूंगा। एपीआई से कोई रिस्पॉन्स आ रहा होगा, अच्छा एपीआई रिस्पॉन्स क्या होता है भाई, जब हम फ्लटर में हमारी उसी ऐप पे रखा हुआ ऐप डिलीट करें, डेटा पे डिलीट, ऐसा तो नहीं होता फेसबुक की एप्लीकेशन डिलीट करी आपकी आईडी भी डिलीट हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। इसका मतलब डेटा कहीं रखा हुआ है। अब वो डेटा हमारी ऐप में किसके थ्रू आता है, एपीआई के थ्रू। किसके थ्रू, एपीआई के थ्रू। अब लेट सपोज आपके पास एपीआई से डेटा आ रहा है और आप चाह रहे हो आप किसी फंक्शन में वो डेटा मंगवा रहे हो और वो फंक्शन आप कहीं भी स्टोर करो तो उससे आपको डेटा मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसा ही इसकी भी दो तीन तरीके होते हैं, लेकिन अभी रिटर्न और वॉइड को समझना। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न, क्या रिटर्न करूँ, रिजल्ट, क्योंकि मैं अभी एक्सपेक्ट क्या करना चाह रहा हूँ, रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा अब देखना, मैं यहाँ आऊंगा, मैंने से ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन फंक्शन की है। हमें जो वैल्यू मिलेगी ना इसमें, यहाँ पे मैंने 10 लाइनें प्रिंट की हूँ। लेट सपोज मैं इधर आया, मैंने कहा प्रिंट, इस तरह से मैं ये कर देता हूँ। ये रिटर्न का पार्ट तो नहीं है ना, ये तो मेरी प्रिंटिंग है जस्ट फॉर डिस्प्ले। मैंने बताया था प्रिंट किस लिए होता है,
जस्ट डिस्प्ले के लिए होता है, प्रिंट कभी भी वैल्यू पास नहीं करता। प्रिंट इसलिए होता है जब हम कंसोल पे काम कर रहे होते हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है, इसमें अगर हमें आउटपुट देखना है तो हम प्रिंट की हेल्प से करेंगे, सही है। लेकिन फ्लटर में हम क्या प्रिंट यूज कर रहे होंगे? नहीं, फ्लटर में डिबग पर्पस के लिए, डिबग पर्पस क्या होता है? टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए तो हम प्रिंट वगैरह लगा के देख लेंगे, लेकिन यूजर को जो आउटपुट दिखेगा वो प्रिंट से थोड़ी दिखेगा, वो तो फिर हमारे पास वहां विजेट्स वगैरह ये सारी चीजें होंगी। तो प्रिंट का जो मकसद है ना वो सिर्फ क्या है? डिस्प्ले के लिए हम अपना काम देख सके, हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, ये क्लियर है। अब देखो मैंने इससे रिटर्न क्या कर दिया, अभी मैंने देखो टाइप्स डिफाइन नहीं की, टाइप्स अभी मैं डिफाइन करने आऊंगा। अभी मैं ये दिखा रहा हूँ कि कोई भी टाइप ना दो तो सारे तरीके के काम हो सकते हैं। मैंने रिटर्न किया रिजल्ट, अब मैं इसे रन करता हूं तो देखो एबीसी को क्या मिला? 14 मिल गया। मैंने रिटर्न उस फंक्शन से क्या कराया था? 14 का रिजल्ट कराया था, रिजल्ट में क्या था? 14। लेट सपोज मैं रिटर्न रिजल्ट कर दूं, हार्ड कोडेड रिजल्ट किया है ना, क्या आएगा? रिजल्ट ही आएगा। समझ लो, जो रिटर्न करोगे वो ये मिलेगा। तो मैं रिटर्न वही करूंगा जो जिस उस फंक्शन से जो चीज मैं एक्सपेक्ट करना चाह रहा हूं, ऐसा ही है। बोलो। जैसे अगर मुझे खाली एक चीज प्रिंट करवानी है, जैसे मैंने ऊपर कॉल करा वैल्यू ऑफ एबीसी और उसके अंदर जो है मुझे वैल्यू प्रिंट कर दे 14 और नल ना आए, सही है। ये दूसरी जो लाइन है ना ये प्रिंट नहीं करवानी, ये प्रिंट नहीं करवानी, ये सिंपल रिमूव कर दो, ये भी रिमूव हो गया। अब आपने करना क्या है, मैं वही बताने जा रहा हूं। मैंने ये इसलिए लिखवाई थी ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब लेट सपोज मैं इधर आया, मैंने इसे कर दिया रिजल्ट, सही है। अभी कुछ भी नहीं किया, मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं, मेरा आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट नहीं करवाया ना, होगा क्या? ये फंक्शन जहां कॉल हो रहा है वैल्यू तो चले जाएगी, लेकिन मैं क्योंकि कुछ प्रिंट नहीं कर रहा तो मुझे मिलेगा नहीं। मैं डायरेक्टली भी इस चीज को क्या कर सकता हूं, मैं इसको कर दूं प्रिंट और रन करूं तो आउटपुट क्या आएगा? क्योंकि ये फंक्शन में अब क्या मिल रहा है? 14 मिल रहा है। देखो यहां प्रिंट नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये कौन सी वैल्यू मिल रही है? रिटर्न वाली वैल्यू मिल रही है। अगर मैं यहाँ कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो इसे क्या मिलता? इसे नल मिलता। समझ रहे हो? तो ये जो वैल्यू इसको मिल रही है ना वो किसके थ्रू मिल रही है? रिटर्न के थ्रू। अब अपने डिस्प्ले के लिए, अपने डिबग के लिए मैं प्रिंट कहीं भी लगा के कोई भी चीजें चेक कर सकता हूं। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है, वो क्या करते हैं कि ना यहाँ पे उन्होंने रिटर्न नहीं किया हुआ, सही है, उन्होंने यहाँ कर दिया प्रिंट रिजल्ट, ये चीज हो गई, वो यहाँ पे भी आके प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगा? एक 14 आएगा, एक नल आएगा। तो उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये 14 और नल क्यों आ रहा है। ये पता है ना आप लोग को क्यों आ रहा है? ये जो 14 है ये किस वजह से आ रहा है? इस वजह से। और जो इसको प्रिंट कर रहे हैं उसकी वजह से क्या आ रहा है? नल, क्योंकि ये कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। यहां तक की चीजें क्लियर है? किसी को कोई भी मसला है तो पूछो, ऐसा हो नहीं सकता जी। क्या कह रहे हो? हाँ नल आएगा ना। देखो नल का मतलब क्या है? एम्प्टी, कुछ भी नहीं है। अगर हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो उसे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो वो क्या होगा? नल होगा। सही है, नल कोई वैल्यू नहीं है, नल मींस नथिंग। अब यहां पे आया रिटर्न का मतलब समझ आ गया, रिटर्न टाइप। अब देखो मैं ना यहाँ फंक्शन की टाइप्स डिफाइन कर रहा हूं। मैंने बोला था एक टाइप होती है वाइड टाइप, सही है। मैंने बोला था एक टाइप होती है वाइड टाइप। इधर आके मैं कुछ रिटर्न करूं, ये देखो रिटर्न नहीं कर रहा, क्यों? मैंने फंक्शन ही वाइड टाइप का बनाया था। जब मैंने फंक्शन वाइड टाइप का बना दिया इट मींस अब ये फंक्शन कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर सकता, सही है। अब ये मेरे सिनेरियोज पे डिपेंड करता है कि मैं वाइड टाइप का फंक्शन बनाऊं या रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाऊं, वो सिनेरियोज हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन देखो वाइड टाइप बनाया तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे आके कोई टाइप देना चाहता हूं, लेट सपोज मैंने कहा भाई ये रिटर्न करे इंटीजर ही, तो अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा? ये इंटीजर ही रिटर्न करेगा, समझे? तो ये दो तरीके की टाइप्स हो गई, एक वाइड टाइप और एक रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में आपके पास कोई सी भी डेटा टाइप आ सकती है। आप बोल रिटर्न करवाना चाह रहे हो, आप स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट, मैप कुछ भी रिटर्न करवाना चाह रहे हो आप करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने वाइड कर दिया तो आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। यहां तक कि क्लियर है सबको? देखो लास्ट क्लास तक हमने जो देखा था उसमें ऐसे कोई चीज नहीं देखी थी कि कोई टाइप्स होती भी या नहीं होती, ऐसा ही है। उसमें हमने ये देखा था पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स की टाइप्स देखी थी। अच्छा
अभी मैं जरा पैरामीटर को पहले थोड़ा सा डिस्कस करके फिर आ जाता हूँ वॉइड और रिटर्न पे, सही है? या एक मिनट, पैरामीटर को बाद में करते हैं, अभी वॉइड रिटर्न कंटिन्यू है तो उसी को कंटिन्यू रखते हैं। वॉइड रिटर्न में देखो अब होगा क्या, ये मेरा एक फंक्शन बना हुआ है, ये रिटर्न हटा दिया। यहां तक के तो सारी चीजें क्लियर है ना सबको? इसमें कोई मसला नहीं जी। पीछे क्या प्रिंट पहले फंक्शन क्यों हो रहा है? अभी तो भाई प्रिंट अभी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, बस फंक्शन को भी प्रिंट नहीं कर रहा, अभी मैं कर रहा हूँ, फिर उसके बाद सवाल करना। देखो भाई ये फंक्शन बना हुआ है, ये वही काम हुआ है जो हमने पुराना वाला काम किया हुआ था पिछली क्लास तक का। यहाँ पे कोई भी ऐसे रिटर्न या वॉइड ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं हो रही। बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप क्या है? डायनेमिक है, क्योंकि हमने कोई भी टाइप डिफाइन नहीं की हुई। यहाँ तक के क्लियर है सबको? अच्छा अब देखो, अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? अच्छा साथ में ना मैं ये चीजें भी लिख लेता हूं कॉन्कैटिनेट, ताकि पता चल जाए। मैंने इसे रन किया तो देखो ये प्रिंट वाली रिजल्ट आ रही, ये जो प्रिंट हो रहा है ना, ये रिजल्ट वाली लाइन प्रिंट हो रही है। यहाँ पे मैं और भी लाइंस क्या कर सकता हूँ? प्रिंट कर सकता हूँ। तो प्रिंट का मतलब ये तो नहीं है ना कि वैल्यू पास हो रही है। ये चीज क्लियर है सबको? मैं यहाँ पे इस तरह प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकती थी अगर सिर्फ मैं वही लाइन प्रिंट करता। तो एक फंक्शन में हम मल्टीपल प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा ही है। अच्छा प्रिंट का ये मतलब भी नहीं है कि हम कोई वैल्यू आगे पास कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, ये चीज भी क्लियर है। प्रिंट का मतलब क्या है? जस्ट फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंट, ताकि हमें पता चल सके कि हम डिबग क्या कर रहे हैं, हमें आउटपुट में मिल क्या रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है। प्रिंट आपकी वैल्यू को आगे कहीं लेके नहीं जा रहा, कहीं स्टोर नहीं कर रहा, ये क्लियर है? अब मैंने इस फंक्शन में कोई काम कर लिया। अब देखो फंक्शन को जब भी मैं कहीं स्टोर करूंगा, जैसे अभी मैंने क्या किया, मैं इधर आया, मैंने बनाया var abc। abc में मैंने क्या कर दिया? फंक्शन को स्टोर कर दिया। और मैं आया, मैंने प्रिंट किया abc। इसका आउटपुट क्या आएगा? मैंने इसे रन किया, देखो ये 14 तो आ गया, ये फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन के अंदर जो भी काम हुआ था, डिस्प्ले हो रहा हो नहीं हो रहा हो, जो भी काम हो रहा हो वो काम हो गया। लेकिन जब ये फंक्शन कॉल हुआ था तो इसने इसको कोई वैल्यू पास की? ये वैल्यू स्टोर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि रिटर्न नहीं हुआ था। क्लियर हुआ? एबीसी में क्या आ रहा है? नल आ रहा है। रिटर्न क्या करता है? जब भी हम कोई चीज रिटर्न करेंगे ना, तो वो वैल्यू उसको ले जाके वो पास करेगा आगे। अगर हमने रिटर्न यूज नहीं किया हुआ, इट मींस उस फंक्शन में कोई भी चीज वैल्यू आगे पास नहीं हो रही। जी आप कुछ कह रहे हैं? सर ये रिजल्ट 14 जो है 9 जो है ये कहाँ से आ रही है? ये तो मैंने फंक्शन में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं कुछ और भी तो लिख सकता हूँ। मैं लिख दूं, यहाँ पे भी एक और लाइन लगा दूं, ये तो मेरे फंक्शन का काम हो रहा है। ये मेरा फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर जो चीज लिखी हुई है ना वो परफॉर्म हो रही है, आगे वैल्यू पास नहीं हो रही। वैल्यू पास होने का मतलब क्या है? नंबर 1 नंबर 2 लिखा हुआ है, रिजल्ट में असाइन कर रहा हूं तो उसको वैल्यू मिल रही है ना रिजल्ट में। तो अगर मैं इस फंक्शन को कहीं कॉल करके यूज करता हूं तो इस फंक्शन की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी जब तक मैंने इस फंक्शन में रिटर्न नहीं किया हुआ होगा। क्लियर हुआ? देख जी, सर ये तो मगर रिटर्न किए हुए भी हमारे पास रिजल्ट तो आ रहा है ना इसका, देखो इसकी जरूरत क्या है? मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ रहे ना आप लोग। मैं ये बोल रहा हूँ ये रिजल्ट आ रहा है, ये क्यों नजर आ रहा है हमें? हमने क्या किया भाई? प्रिंट किया भाई। प्रिंट क्या कर रहा है? प्रिंट सिर्फ उसको दिखा रहा है, स्क्रीन पे शो करा रहा है, सही है? इसको इस तरह समझो कि आप वहां खड़े हुए हो, मैं आपको बिरयानी की प्लेट दिखा रहा हूँ, मैं आपको दे नहीं रहा, सही है? आप चाह रहे हो आपको मिल जाए, लेकिन आपको मैं जब भी बिरयानी की प्लेट दे रहा हूँ खाली करके दे रहा हूँ, सही है? तो आपको नल मिल रहा है। आपको बिरयानी की प्लेट कब मिलेगी? जब उसमें नट बोल ये सारी चीजें भर के आपको मिले, तो वो क्या होगा? रिटर्न होगा। समझ आया? अब आ गया होगा, सही है? तो ये जो वो बोल रहे कोरमा की नहीं दिया, बोलो बोलो। सर यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट तो नहीं किया ना इसको, मतलब फंक्शन को हमने वहाँ पे वाइट ये बोलो, हाँ तो वाइट देखो टाइप लिखना लाजमी नहीं है। अगर हम वाइट लिख देंगे तो वो लाजिम कर देगा कि इसमें अब कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि वो वाइट टाइप है। सर ऊपर यहाँ पे हमने तो हम नीचे बना दिया ना, सही है? ऊपर हमने एग्जीक्यूट फंक्शन
ABC में कॉल कराइए, लेकिन फंक्शन तो कॉल हो गया ना, फंक्शन कॉल हुआ है। देखो ये काम इस तरह है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। इसको मैं ये कर देता हूँ, इसको मैंने हटाया, इसको मैंने कर दिया प्रिंट, सही है। ये फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन अब इसकी जो वैल्यू है ना वो प्रिंट नहीं होगी। क्यों? मैंने कुछ रिटर्न किया हुआ है? नहीं किया हुआ। अब ये पूरा फंक्शन कॉल होगा, ये पूरा फंक्शन चलेगा, और इस वाले प्रिंट में क्या आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, इसको इस तरह कॉन्कैटिनेट वैसे होगा नहीं है शायद। Let's see. देखा, यहाँ पे ये जो उसके अंदर प्रिंट हो रहा था वो काम तो आ गया, लेकिन ये जो फंक्शन कॉल हुआ उसको जो वैल्यू मिली वो कुछ भी नहीं मिली। वो क्या मिली? नल। क्यों? रिटर्न नहीं हुआ था। जब रिटर्न होता जब ही मिलता। अब मैं इधर आया, मैंने इसको बोल दिया भाई रिटर्न कर दो। रिटर्न में कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ मार्कशीट के लिए, प्रिंट कर रहा हूँ नाम, ओ रिटर्न कर रहा हूँ नाम, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फंक्शन क्या कह रहे हो आप? सही है। देखो मैं बताता हूँ, रिटर्न हमारा काम क्या करता है, ये मैं तीसरी कोई चौथी मर्तबा बता रहा हूँ। प्रिंट जो है ना, प्रिंट, अभी आप लोग डार्ट में कोड कर रहे हो, क्लियर हो गया? डार्ट में कोड जब कर रहे हो तो आपको देखने के लिए किसकी जरूरत है? प्रिंट की। लेकिन प्रिंट करके आ रहा है, सिर्फ वो आपको दिखा रहा है, वो आपकी वैल्यू को आगे लेके नहीं जाएगा। लेट सपोज, अब मैं आपको यूं समझा देता हूं, आपका ये एक फंक्शन बना हुआ है, सर समझ आ गया। आप एक और फंक्शन बना लो। समझो दो फंक्शन का आपको आउटपुट स्टोर करके ना एक अलग जगह कहीं शो करवाना है, आगे पास करना है आपको आउटपुट। मेरी बात सुन लो, समझो ये आपका एक मार्कशीट का फंक्शन है, इस तरह आप समझो उसके कोई अटेंडेंस का फंक्शन है, और इस तरीके से आपके क्या फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शंस हैं। क्लियर हो गया? अब आपके स्टूडेंट का एक कहीं रिकॉर्ड शो हो रहा है जहां पे आपको सारे फंक्शन कॉल करने हैं, और उन फंक्शन से उसकी कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर आपने उसमें से रिटर्न नहीं किया होगा तो फ्लटर में उसको अगर आप कॉल कर रहे होगे क्या मिल रहा होगा? नल। फ्लटर में आप प्रिंट तो नहीं करवा रहे। प्रिंट का जो मकसद है सिर्फ वो शो कराना है, और डार्ट में वो हम प्रिंट के थ्रू डिस्प्ले करवा रहे हैं, दैट्स इट। फ्लटर में हमें प्रिंट यूज करना होगा? नहीं करना होगा। फ्लटर में आगे क्या देना होगा? वैल्यूज पास करनी होगी। फंक्शन के कुछ काम होते हैं। अब इसमें आप दूसरी तरीके से काम क्या कर सकते थे, आप कोई ग्लोबल, अभी मैं उस चीज में जाना नहीं चाह रहा वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। आप ग्लोबल कोई वेरिएबल बना लेते और फंक्शन कॉल करते उस ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन में स्टोर करा देते, तो फंक्शन कॉल होने से वही काम परफॉर्म हो जाता। लेकिन अभी बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। उनका फ्लटर में आएंगे। यहाँ बस रिटर्न का काम ये है कि मैं किसी चीज़ को भेज रहा हूँ कोई वैल्यू लेकर कि आगे जाके पास कर दो, ताकि उसको अगर कहीं आगे यूज़ करनी हो तो उसके पास वैल्यू हो। सपोज करो ये ABC, में यहाँ पे अगर मैंने इसे कहीं कॉल किया है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ वार ABC, सही है। अब ये सपोज कर लो ये ABC जो था ना, ये कहीं मेरी एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, ये उसको वैल्यू जाके प्रोवाइड करेगा। अगर मैंने रिटर्न नहीं किया होगा तो ये ABC उसकी वैल्यू क्या लेके जाएगा? बोलेगा नल भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, सही है। और अगर उसको कोई डेटा भेजना होगा तो उसमें क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा। अब समझ आई? सर ये आपने रिटर्न का तो समझ में आ गया, आपने वॉइड का जो बताया था कि अगर हम वॉइड कर देंगे इस फंक्शन को तो ये हमारा रिटर्न नहीं करेगा बिल्कुल, बस तो वैसे भी तो रिटर्न नहीं कर रहा है वो तो रिटर्न। अच्छा मैं बता रहा हूँ, देखो होता क्या है, अभी मैंने कोई टाइप नहीं लिखी हुई, ऐसा ही है। वॉइड के वाले से पूछा है। हाँ हाँ मैं उसी के बारे में, यहाँ पे हमारे मैंने लिख दिया इंटीजर। अब ये लाजिम कर देगा क्या रिटर्न करूँ? अगर मैं रिटर्न नहीं करूंगा ना ये एरर दे रहा होगा, क्योंकि मैंने टाइप क्या कर दी? डिफाइन कर दी। अब ये बोलेगा भाई लाजिम लाजिम है क्या है, आपने इंटीजर रिटर्न करना है, नहीं करोगे तो ये एरर देगा, क्योंकि अब मैंने बोल दिया इसको, सही है। तो मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करना पड़ेगा? इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा, जब जाके मेरा देखो एरर रिजॉल्व होगा। अगर मैं यहाँ कुछ भी रिटर्न नहीं करता ना, ये चीखते रहेगा, एरर देते रहेगा, बोलेगा भाई रिटर्न करो क्या? इंटीजर, सही है। अच्छा अगर मैं टाइप नहीं दे रहा ना तो ये मेरा फंक्शन डायनेमिक है, इसमें रिटर्न करूँ ना करूँ कोई मसला नहीं है। अच्छा अगर मैं यहाँ वाइड लिख देता हूँ तो अब ये ऐसे ही चलेगा,
अगर अब मैं यहाँ पे कोई रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। वो बोलेगा ये वॉइड टाइप फंक्शन है, इससे कुछ भी रिटर्न नहीं हो सकता। सही है। जब आपको स्पेसिफिक करना हो कि इस फंक्शन से मुझे कोई वैल्यू मिलनी चाहिए, तो आप उसकी टाइप डिफाइन कर दोगे, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, मैप, जो भी। सही है। क्या आप बोलोगे इससे मुझे ये चीज़ मिलनी ही चाहिए, तो आप रिटर्न, मतलब आपने टाइप बता दी। अब आप गलती से रिटर्न करना भूल जाओगे तो वो आपको एरर दे रहा होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर आप चाह रहे हो ये फंक्शन रिटर्न के लिए नहीं है, किसी और पर्पस के लिए, कुछ विजेट्स भी होते हैं हमारे, मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे अब आप क्या चाह रहे हो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पे बस मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक एपीआई कॉल करनी है, डेटा पास नहीं करना, डेटा एक तरीके से स्टोर कर लूँगा इसी फंक्शन में, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो उसमें अब आप क्या बोल रहे हो, रिटर्न नहीं करवाना आपको, लेट सपोज, तो वहाँ पे आप क्या कर दोगे, वाइड कर दोगे। अब आप रिटर्न करवाना चाह भी रहोगे तब भी क्या नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? सबके क्लियर हो गई? शुक्र। सही है। मेन फंक्शन को रिटर्न फंक्शन बना सकते ये क्यों सूझी? देखो, मेन फंक्शन सिर्फ एग्जीक्यूट के लिए। सही है। मेन फंक्शन के साथ कोई होशियारी नहीं करनी है आपने, वो डार्ट का अपना फंक्शन है, वो आपका अपना नहीं है। सही है। जो चीज़ आपकी अपनी होती है ना, आप उसके साथ मतलब कुछ भी कर सकते हो। सही है। ये आपकी अपनी चीज़ नहीं है, पराई चीज़ है। क्लियर है? अब समझ आ गया होगा। सर जैसे रिटर्न के जैसे अगर नीचे कुछ प्रिंट करें या कोई किसके नीचे? हाँ, ये अच्छा, अच्छी बात की। रिटर्न अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टाइप क्या दी थी, इंटीजर। सही है। यहाँ मैंने क्या टाइप दे दी, इंटीजर। अब इसके बाद में कोई भी काम करूंगा ना, वो डेट कोड होगा, उसका कोई मकसद ही नहीं होगा। एक बार फंक्शन ने कुछ रिटर्न कर दिया, इसका आगे कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये देख रहे हो, डिसेबल लाइन आ रही है, तो रिटर्न आखिरी चीज़ है, रिटर्न के बाद कुछ भी नहीं है। सही है। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा अब मुझे आना है नल सेफ्टी पे। तो नल सेफ्टी से पहले ये बताओ, प्रैक्टिस का टाइम चाहिए या कंटिन्यू करें? कंटिन्यू करें। अच्छा, अब थोड़ा सा ना पिछली चीज़ को ओके हो गई होगी मेरा ख्याल में, क्योंकि एक एक चीज़ को हर बंदे ने नए तरीके से 3-4 बार पूछा है। अब हम आ जाते हैं नल सेफ्टी पे। नल सेफ्टी क्या चीज़ है? देखो भाई, मैं इधर आया था, नल सेफ्टी में समझा देता हूँ पहले है क्या। नल सेफ्टी नाम से क्या समझ आ रहा है? खाली सेफ्टी, नल को सेव करना। नल से सेव होना, नल नल सेफ्टी। सही है। अच्छा, अब होता क्या था, ये खाली सेफ्टी। सही है भाई, ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगी। अच्छा, नल सेफ्टी डार्ट में पहले नहीं थी, जावा वगैरह या मतलब सारी लैंग्वेजेस में नल सेफ्टी नहीं है। नल सेफ्टी है क्यों, ये बताता हूँ पहले, ताकि फिर उसको समझें। नल सेफ्टी इसलिए है कि लेट सपोज आप लोग फ्लटर की एप्लीकेशन पे काम कर रहे होगे या किसी भी ऐप पे काम कर रहे होगे, जब ये नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट डार्ट में नहीं था, या अभी भी काफ़ी लैंग्वेजेस में नहीं है नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, तो उधर होता क्या है, अब सपोज करो आपके पास एक क्या है, फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं। सही है। और या चैट्स होती हैं, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब सपोज करो आप गए फेसबुक पे किसी की आईडी में और वहाँ जाके उसके फ्रेंड्स देख लो, हो सकता है उसका कोई भी फ्रेंड ना हो, तो वो चीज़ मतलब उधर अगर उसकी हैंडलिंग नहीं हुई हुई होगी तो वो किस तरह दिख रहा होगा, नल। सही है। अगर के मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि एमटीओ तो हमेशा नल ही आएगा, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अक्सर क्या होता था जब नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था डार्ट में, अभी भी काफ़ी लैंग्वेजेस में नहीं है, तो इसमें चांसेस क्या होते हैं, जो आपके पास एरर्स होते हैं ना प्रोडक्शन मोड में, प्रोडक्शन मोड क्या, आपके पास यूज़र के पास ऐप चल रही है। सही है। अब उसूलन उसके पास क्या लिखा हुआ आना चाहिए, नो फ्रेंड्स। सही है। मतलब कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। सोचो आप कहीं जा रहे हो, वहाँ लिखा हुआ आ रहा है नल। सही है। नल लिखा हुआ आ रहा है, या आपने कोई चीज़ है आपने डिफाइन नहीं की हुई, आपने कहा यार मैं इस चीज़ को नहीं देना चाहता। अब उसकी अगर हैंडलिंग हुई हुई है तो वो सही है, लेकिन अक्सर होता क्या था जब नल सेफ्टी नहीं थी, डेवलपर्स होते हैं जल्दी जल्दी में उस चीज़ की हैंडलिंग नहीं करते, वो सपोज करते हैं नहीं यार इसमें डेटा आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, उधर उसकी हैंडलिंग नहीं हो पाती। क्योंकि अगर हमारा कोड एरर दिखा रहा होगा जब भी हम उसकी हैंडलिंग कर रहे होते हैं, अक्सर हमारी मेंटेलिटी ये होती है। सही है ना, कि अगर हमारा कोड एरर दिखा रहा होता है जब भी हम उसकी हैंडलिंग करते हैं, वरना हम उसकी हैंडलिंग नहीं करते और हम चले जाते हैं। अच्छा, जब उसकी हैंडलिंग नहीं हुई हुई तो क्या होता है, प्रोडक्शन में जाके ऐप फट जाएगी। अब सोचो फटी नहीं, यूजर को सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है नल,
यूजर क्या समझेगा? नल। वो समझेगा इसका नाम है नल खान, जो भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सही है। तो वहां पे सही है। अब होगा क्या, नल की हैंडलिंग नहीं हुई होगी जब नल सेफ्टी ही नहीं है। नल सेफ्टी की वजह से होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास ना ये उसी वक्त एरर शो करा देता है, या हमें ये शो करा रहा होता है कि भाई ये चीज अभी नल है, अब आगे जाके इसको मिलेगी नहीं मिलेगी, अब आप देख लो, होशियार हो जाओ। तो आप वहां पे उसकी नल सेफ्टी की हैंडलिंग करते हो। पहले जब नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो नल सेफ्टी की हैंडलिंग करते, मतलब जो अच्छा डेवलपर होता वो तो कर लेता कि हाँ यार ये नल हो तो ये हम इस तरह हैंडल कर रहे हैं सारी चीजें। बट अब हुआ क्या है, डार्ट में ये चीज मैंडेटरी हो गई, क्योंकि नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब आपने उसकी हैंडलिंग करनी ही करनी है। तो ये होगा कि लाइव मोड में आपके एरर्स के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वरना वो क्या होता, वो डेवलपमेंट के टाइम नहीं आते, वो कब आते, जब यूजर यूज कर रहा होता, सही है, एज में आ रहा होता नल, तो अब उसको तो समझ नहीं आती यूजर को, या स्क्रीन फट जाती, या कोई भी ऐसा काम हो जाता। तो नल सेफ्टी का बस कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने कोड की हैंडलिंग इस तरीके से कर रहे होंगे कि हम नल से बच सकें। कौन से मोड में, प्रोडक्शन मोड में, या जब हमारी एप्लीकेशन लाइव हो। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर मैं इधर आऊं, अब समझ आएगा नल का कॉन्सेप्ट सही से। देखो, याद है, एक चीज समझना, इस पे फोकस करना, ये मैं किसी से भी पूछ लूंगा रैंडम, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर पता किसी को हो ना हो, लेकिन जिस तरीके से मैंने समझाया था तो पता होना चाहिए। एक चीज मैं पूछूंगा अभी किसी से भी, मैंने लिखा यहाँ पे इंटीजर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने num1, और फिर लिख दिया इंटीजर। सब होशियार रहना, किसी पे भी हमला हो सकता है। और ये दोनों हटा दिए मैंने, सही है। अब जब ये दोनों मैंने हटा दिए, ये num1 num2 कहां से यूज हो रहा है, पैरामीटर से। अच्छा, यहां पे भी ये कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह का एरर नहीं दे रहा, दे रहा है? नहीं दे रहा। अच्छा, जिन जिन को पता है वो थोड़ा सा हजम करके रखे पेट में अपने। यहां पे भी ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। ऐसे ही अब इसको डार्ट नहीं समझो कि डार्ट का कोई कॉन्सेप्ट होगा। अब अपनी थोड़ी अपना दिमाग चलाओ और मुझे ये बताओ कि इसने पहले एरर क्यों नहीं दिया और अब एरर क्यों दिया है। हैंड रेस करना, कोई मुंह से नहीं बोलेगा। देखो, पहले इसने एरर नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने इसे कर्ली ब्रैकेट में कर दिया तो अब ये क्या दे रहा है, 2 के हैंड रेस हो गए, सही है। और एक और का हुआ है, इनका भी हुआ है, और किसका हुआ है, आप बताएं क्लासेस में जो है। इसमें रिक्वायर्ड नहीं लगा हुआ, रिक्वायर्ड भूल जाओ, अभी सोचो रिक्वायर्ड है ही नहीं हमारे पास, सही है। वो तो पिछली क्लास में हमें याद है ना, हमने रिक्वायर्ड लगा के सॉल्व कर लिया था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा सॉल्व कैसे होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा अकल चलाओ और ये बताओ, बैठ जाओ, कि ये आ क्यों रहे। सॉल्व तो हमें पता है, भी रिक्वायर्ड लगाएंगे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये आ क्यों रहा है ये बताओ। उसमें भी तो नहीं थी। मैं सिर्फ दिमाग को खोलना चाह रहा हूं आप लोगों के, डायरेक्ट बता दूंगा तो फिर वापसी करूं, यही करते रहूं। सर शायद शायद पहले जो था वो पैरामीटर्स थे, अब हमने जो इसको लिस्ट दी हुई है आई थिंक। नहीं नहीं, अब इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना भाई, ये मैप नहीं है, ये मैप नहीं है, ये वाली बिल्कुल, इसको अभी दिमाग से बिल्कुल हमेशा के लिए जिंदगी से निकाल दो, सही है। ये मैप नहीं है, पैरामीटर ही है। अभी अगर मैं बोलूंगा तो फिर वो जवाब पता चल जाएगा, खैर फिर भी शायद ना पता चले। सर लगता है कि इसको मतलब ये कंसीडर नहीं कर पा रहा कि ऑप्शनल है या रिक्वायर्ड, इस वजह से एरर दे रहा है। कहीं 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 आए हो। पहले जो था वो रिक्वायर्ड था, तो लास्ट में जो वैल्यू जानी थी, अभी ऑप्शनल हो गया, तो हो सकता है वैल्यू ना जाए, तो हो सकता है वो नल ले ले, क्योंकि उसमें से नल सेफ्टी लगानी जा सकती है। समझे, ये कोई लॉजिक नहीं, मतलब ये कोई डार्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी सिर्फ लॉजिक थी। देखो, अगर मैं ये हटा देता हूँ, ये कौन से पैरामीटर्स हैं, ये रिक्वायर्ड है। कोड मेरा जब तक नहीं चलेगा जब तक मैं इसे पास नहीं करूंगा, समझ रहे हो। तो यहाँ तो नल सेफ्टी की कोई हैंडलिंग की जरूरत है नहीं है। देखो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है, ये चीख चीख के बोल रहा है कि भाई पास कर दो तो मैं इसको चलाऊंगा, अदरवाइज
ये एरर आ रहा है, ये एरर पे क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे आपको दो चीजें देनी लाजमी है। मैंने जब यहाँ दो नंबर्स दे दिए तो एरर रिजॉल्व हो गया। अच्छा, जब मैंने इसे क्या बनाया, इंटीजर num1 और इंटीजर num2, अब ये एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है? अब इसकी वजह ये है कि ये तो है ऑप्शनल, बाद में ये एरर नहीं देगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई आपने डिफाइन तो कर दिया, ये इंटीजर डिफाइन किया है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं बताता हूँ नल सेफ्टी होती क्या है। जब हम इससे क्वेश्चन मार्क लगा देते ना, तो ये इसकी डेटा टाइप देखो क्या चेंज हो जाती है। अगर किसी भी डेटा टाइप के साथ क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, तो इट मीन्स वो है नलेबल और जो भी डेटा टाइप है। अगर स्ट्रिंग के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो क्या होगा, नलेबल स्ट्रिंग। अगर वो इंटीजर के साथ लगा हुआ है वो क्या होगा, नलेबल इंटीजर। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अनु, मैं क्लास में आया हूँ पढ़ाने। हाँ, अमीर का नंबर है कुछ, मैं सेंड कर देता हूँ, मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट देना यार बस। अच्छा भाइयों, अच्छा बस बस, एक मिनट के लिए स्टॉप कराया था, सारे गुफ्तगू करना शुरू हो गए। कहाँ थे हम? हाँ, मैंने अब जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना, उसको मैंने क्या बोल दिया, ये नलेबल डेटा टाइप है। अब वो इंटीजर के साथ लगाऊं, बूलियन के साथ लगाऊं, जिसके भी साथ लगाऊंगा, बस वो क्या बन जाएगा, नलेबल इंटीजर या नलेबल। अभी चलने तो दो टॉपिक को, सही है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। हौसला हौसला, धीरज रखें, सही है। अभी फायदे नुकसान सब आ जाएंगे। वो उसी को यही बोला है मैंने, चलने दो ना। बड़ी बड़ी वो है, क्या कहते हैं, चलो अभी चल रहे हैं, सही है। नहीं, इसमें वाली चीज है नहीं ना। देखो क्वेश्चन मार्क जब लग गया ना, अब ये हो गया नलेबल इंटीजर या नलेबल स्ट्रिंग। यहां तक की चीजें क्लियर हैं? अच्छा, जैसी मैंने, इन्होंने कहा भाई फायदा क्या हुआ, अभी फायदा आगे आएगा। मैंने इसको डिफाइन कर दिया क्वेश्चन मार्क लगा के, यहां तक की चीजें क्लियर है। अब ये टाइप क्या हो गई, नलेबल। इससे पहले डेटा टाइप क्या थी, देखो अगर अब मैं num1 पे होवर कर रहा हूं, इसकी टाइप क्या है, क्वेश्चन मार्क के साथ। क्वेश्चन मार्क के साथ जब भी टाइप आ रही है वो क्या है, नलेबल इंटीजर या नलेबल। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं यहाँ टाइप नहीं लगाता, मैं इसे डिफाइन कर देता हूं, तो ये एरर नहीं देगा। ऐसा ही है, ये एरर अब क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसे पता है अब अगर आगे मिले भी नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू एक तो असाइन हुई भी है। ऐसा ही है, कोई कुछ कह रहा है, रिक्वायर्ड तो नहीं ना, मतलब इसको डिफॉल्ट वैल्यू मिल गई। लेट सपोज अब हम आगे इसको डिफाइन करते भी नहीं है, तो उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू तो मिली भी है, तो नल का तो मसला नहीं होगा। जहां कुछ भी नहीं होगा वहां क्या वैल्यू उठा रहा होगा, वो 65 उठा रहा होगा। यहां तक की चीजें क्लियर है? जैसे इसको ओवरराइड करना चाहे तो हो जाएगी। हाँ, वो तो अपडेट हो जाएगा ना। पिछली क्लास में हमने देखा था ना, मैं भी सिर्फ ये समझा रहा हूं कि इसको अभी कोई भी वैल्यू मिली नहीं थी और ये ऑप्शनल था। अभी इसको नहीं देखो कि नल सेफ्टी से हम अभी अचीव कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट ये समझना कि क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं। अभी अगर ये था तो हो सकता है इसको आगे जाके वैल्यू नहीं मिले, सही है। यहां पे अगर मैं आया, मैंने इसे कर दिया रिक्वायर्ड, तो अब ये यहां पे एरर नहीं दे रहा। अब ये कहां एरर दे रहा है, ऊपर एरर दे रहा है। ऊपर एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसे पता है लाजमी आएगा। ये चीज क्लियर है? अच्छा, जब ऑप्शनल नहीं थे, पहले ही रिक्वायर्ड थे, जब भी एरर नहीं दे रहा था, जब भी इसे पता था लाजमी वैल्यू मिलेगी,
ये चीज क्लियर है? अच्छा, इस वाले पे एरर क्यों नहीं दे रहा? इस पे वैल्यू डिफाइन हुई भी है, 65 मिली भी है। अब अगर मैं दूं या नहीं दूं, दूंगा तो कौन सी उठा लेगा? अपडेटेड। नहीं दूंगा तो क्या होगा? उसको पता है कि भाई कुछ डिफॉल्ट वैल्यू तो मिली हुई है, नल नहीं आ सकता। लेकिन इसमें वो क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि नल इसमें एक्सपेक्टेड है, ऐसा ही है। तो इसको मैं चुप कैसे कराऊंगा? क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने इसकी टाइप बोल दी भाई ये है नलेबल डेटा टाइप। अब देखना सीन क्या होगा। मैं इधर आया, इन दोनों को मैं हटा देता हूं। वो तो पुराने बने हुए थे ना, ये क्या है? num1 और ये num2। ये अब एरर दे रहा है। ये अब एरर क्यों दे रहा है? टाइप क्या है? इंटीजर। इसकी टाइप क्या है? इसकी टाइप क्या है? अच्छा, अब मैं सिनेरियोस पहले दिखा रहा हूं सारे, फिर उसकी गहराइयों में जाना। इसको अगर मैं यहीं पे कुछ असाइन कर दूं तो ये यहां एरर दे रहा है, या इसको मैं यहां क्या कर दूं? रिक्वायर्ड कर दूं तो ये एरर दे रहा है। ये ऊपर उस चीज का दे रहा है कि मिला नहीं है, पास कर दो, लेकिन ये वो एरर नहीं दे रहा। कौन सी लाइन पे? रिजल्ट वाली लाइन पे। अच्छा, अगर मैं इसे नलेबल बना रहा हूं तो ये क्या दे रहा है? अब ये एरर दे रहा है। अच्छा, अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि अब हमने बताया हुआ है कि एक चीज है जो कि नलेबल है और हम पास किस में कर रहे हैं? इंटीजर में। इंटीजर में हम नलेबल वैल्यू पास कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं लेट सपोज इसको वो कर दूं तो यहाँ पे तो ये लेगा नहीं। यहाँ पे लेट सपोज मैं इसको क्या कर दूं? डायनेमिक कर दूं। जब भी इसमें क्या आ रहा है? मसला आ रहा है। इस चीज की वजह से मसला आ रहा है कि भाई जो यहाँ पे ये चीज है ना num1, ये हमारे पास नल भी हो सकता है। अब इसमें दो चीजें, अभी इसको मैं वो ही रखता हूं, क्या रखता हूं? इंटीजर ही रखता हूं। ये मसला क्या दे रहा है कि भाई ये जो प्लस हो रहा है ना, द ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अनकंडीशनली इन्वोक्ड बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। क्योंकि नल प्लस, लेट सपोज इसमें कुछ नहीं मिला तो क्या हो रहा होगा? नल प्लस और जो भी नंबर है, तो ये क्या कोई सही चीज है? अब लेट सपोज यहाँ पे नल सेफ्टी नहीं होती डार्ट में, नल सेफ्टी ये बाद में आई है, ये 2020 तक नहीं थी, तो ये अगर जब नहीं थी ना तो ये एरर नहीं देता। यहाँ ये बोलता num1 प्लस num2, हमें क्वेश्चन मार्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम जब प्रोग्राम रन करते तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम फट जाता, तो ये प्रोग्राम को चलने से पहले ही बता दे रहा है कि इसकी हैंडलिंग करो। अभी चीज समझ आई? किस किस की ये चीज क्लियर है? सॉरी, किस किस के क्लियर नहीं है? आपके नहीं है? अच्छा, क्या क्लियर नहीं है ये तो बताओ, कुछ बताओ। अरे बोलो, बोलना। उससे पूछ रहे हो क्या बताऊं? ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्यों लगा हुआ है? एक मिनट खामोश, उसकी सुनने दो बेचारे की। क्या? क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाए तो अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हो ये मैं हटा दूं तो एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रही है? ये लगा दिया तो एरर नहीं आ रहा, ये बोल रहे हो? जादू। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन मार्क है, ये बेचारा उसको ये बोल रहा है कि अभी जाने दो, आगे पकड़ लेना। सही है। अच्छा, इसका ये मतलब है इसको मैंने नलेबल कर दिया। मैंने कहा कि भाई ये चीज नल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसलिए अभी के लिए तो जाने दो, आगे देखते हैं। ये भी यही हो रहा है। सही है। अच्छा, मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना। अब यहां क्या सीन है? यहां पे अब सीन ऐसा है, अब समझना गौर से। अभी देखो, इसको मैं ये कर दूंगा, ये चुप हो गया। अब हमें इस तरह चुप नहीं कराना। अक्सर लोग करते क्या हैं, उन्हें सिर्फ यही पता होता है कि यार इससे चुप हो जाएगा, चुप कर दूं। ये लगा दिया, नल सेफ्टी को बोला, खामोश। सही है, ये नहीं करना आपने। ये आप जब लगाते हो जब आप डैम श्योर हो कि इसको वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। अब समझना मेरी बात को, नल सेफ्टी जिसको सही से समझ आ गया उसकी जिंदगी आगे जाके सुकून में है।
जिसे समझ नहीं आया ना उसके साथ बहुत सारी मस्तियां होने वाली हैं। तो बातें छोड़ो, अभी लैपटॉप पे कोई भी नहीं देखो, सारे प्रोजेक्टर पे देखना। इसको मैं बड़े सुकून से समझा रहा हूँ, तो जब पूरा समझा लूँ जब सवाल करना। सही है, बीच में ये नहीं बोलना क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, हम चाह रहे हैं यहाँ पे हैश लगा दें। सही है, तो क्वेश्चन मार्क से एक चीज तो क्लियर हो गई स्टार्ट में जो लगाया था। क्या चीज क्लियर हुई? ये नल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब इसकी जो डेटा टाइप है और ऑपरेटर लग गया समझो, या नल हो सकता है या इंटीजर हो सकता है। ये चीज क्लियर है, हमने इसको ये बोल दिया। अब जब ये इधर आया ना तो अब हुआ क्या, इसको अब हमें चुप कराना है किसी तरह। अब हमने चुप इसकी हैंडलिंग करनी है। देखो दो तरीके होते हैं, ये सारे ना नल चेक ऑपरेटर्स हैं। कौन से ऑपरेटर हैं? नल चेक ऑपरेटर्स हैं। यहां पे मैंने ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ये जब मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया ना, ये नॉट ऑपरेटर नहीं है। सही है, नॉट ऑपरेटर कब होता है? जब वेरिएबल से पहले आ रहा हूं और बूल्स वगैरह पे हम यूज कर रहे हो तो वो क्या होगा? नॉट ऑपरेटर। ये नॉट ऑपरेटर नहीं है, ये कब आ रहा है? बाद में आ रहा है। तो इसको कोई भी नॉट ऑपरेटर नहीं समझना। कहीं पता चला नॉट समझ रहे हो, नंबर 1 को कन्वर्ट कर दिया नंबर 2 में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क नल चेक। क्या है? नल ऑपरेटर। अब मैंने इसको जब लगा दिया ना, जब भी मैं ये लगाऊंगा इसका मतलब है मैं बहुत डैम श्योर हूं कि वैल्यू आएगी ही आएगी। ये लगा के ये लगाने का मतलब है कि मैंने इसको चुप करा दिया बस, कि भाई आप चुप हो जाओ, वैल्यू मिलेगी। सही हो गया। ये हम जब लगाते हैं जब हम वाकई डैम श्योर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे सिनेरियोज होते हैं हमें पता होता है नहीं यार ये वैल्यू आएगी, तो हम ये नल चेक ऑपरेटर लगा देते हैं। अगर ये नहीं है तो मुझे क्या करना होगा? तो फिर अब मुझे इसकी हैंडलिंग किस तरह करनी पड़ेगी? लेट सपोज ये है ना, इसको मैं बोलूं यहां मैंने लगाया डबल क्वेश्चन मार्क और लिख दिया 0। अब ये क्या है? ये बोल रहा है अगर num1 आए तो num1 यूज करना। ये जो डबल क्वेश्चन मार्क का मतलब है ना, ये समझो ऐसा इफ एल्स है कि अगर नल हो तो बाद वाली चीज यूज होगी, अगर नल ना हो तो पहले वाली चीज यूज होगी। ये क्लियर है? ये किस किस को समझ नहीं आया जो मैंने ये काम किया है? सही है, कोई मसला नहीं है, अभी समझा देते हैं। ये एरर समझ आ रहे हैं? ये सबके एरर समझ आ रहे हैं? ये क्यों आ रहे हैं? पक्की बात है? किसी के नहीं आ रहा तो पूछ लो। जी जी जी, पहले ही हम क्या रख देते? अच्छा, ये चीज भी इन्होंने कहा है कि भाई आपने यहां पे डिफाइन किया है पैरामीटर्स को हम पहले ही क्या रख दें? 0 रख दें। ये पैरामीटर्स में तो बात समझ आ गई। जब हमारा एपीआई से डेटा या कोई चीज आ रही होगी ना, जब हमें अभी तो हमारे पास पैरामीटर्स है, समझो हमारे पास पैरामीटर नहीं है, कोई चीज है फ्यूचर रिलेटेड। फ्यूचर अभी क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो चीज अभी हमें पता ही नहीं है या नहीं है, बट हमें उसकी टाइप पता होगी, जब वो आएगी तो उसकी टाइप ही होगी। समझ रहे हो? तो उन केसेस में हमें इस टाइप की हैंडलिंग करनी पड़ेगी। अभी समझो पैरामीटर में तो हमने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन हम पैरामीटर में डिफाइन नहीं करते तो क्या होगा? तो उस केस में आपका सवाल बिल्कुल सही है। इनका सवाल ये कि हम ऊपर ही क्या रख देते? 0 रख देते। लेकिन अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये हमारे नल सेफ्टी में फंक्शंस करा रहे थे तो इसीलिए इसी की प्रैक्टिस से यूज करते हुए करा रहा हूँ। बट अभी मैं और जब चीजें कराऊंगा तो उसमें समझ आ जाएगा। मतलब सिर्फ ये सिनेरियो में हमारे पास नल सेफ्टी यूज नहीं होगी। नल सेफ्टी तो हमारे पास पता नहीं कहाँ यूज हो रही होगी। सही है ना? बट अभी ये एक सिनेरियो है जिसमें मैं आपको यूज करवा रहा हूँ, तो अभी ये आसानी से यूं समझ आ जाएगी, फंक्शन ही पढ़ लें। यहाँ पे हमारे पास num1 लिखा हुआ है प्लस num2। क्लियर है? ये बोल रहा है अगर अभी मैंने इसको चलाया तो हो सकता है नल आ जाए। अच्छा, मैं इस तरह करके चला देता हूँ। मैंने इसमें क्या लगा दिया अभी? इसका मतलब पता है ना? इसका मतलब मैंने बताया था, जब मैं ये वाला ऑपरेटर लगा दूंगा इट मीन्स मैंने लाजमी कर दिया कि भाई वैल्यू मिलेगी। आप छोड़ दो, आप होशियारी नहीं करो, मैं बता रहा हूँ वैल्यू मिलेगी, भरोसा रखो। सही है, मैंने इसे कहा भरोसा रखो, और मैंने इसे यहाँ पे जाके चला दिया, ये फट गया। मैंने तो इसको बोला था भरोसा रखो, और भरोसा रख के मैंने कोड चला दिया। उसने कहा भाई नल चेक ऑपरेटर यूज होना नल वैल्यू। बोल रहा है नल चेक ऑपरेटर यूज कर दिया कौन सी वैल्यू पे? नल वैल्यू पे। ज्यादा होशियार बन रहे थे, तो हमें ज्यादा होशियार नहीं बनना। जब हमें पता हो जब ही हम नल चेक ऑपरेटर यूज करेंगे। मैंने इसको हटा दिया, मैंने कहा अच्छा भाई सॉरी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे, मैं वो चीज समझाना चाह रहा हूँ।
मैं भी वो चीज समझाना चाह रहा हूँ कि नल की हैंडलिंग कैसे करेंगे। अभी बहुत सारे तरीके हैं, अभी सिर्फ वाला तरीका करा रहे, क्लास ऑफ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा समझेंगे, सही है। मैंने इसे कहा डबल क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डबल क्वेश्चन मार्क समझो इफ एल्स से, लेकिन ये कैसा इफ एल्स है, ये किसी ट्रू फॉल्स की कंडीशन पे नहीं चलेगा, ये इस कंडीशन पे चलेगा, ये जो वैल्यू क्वेश्चन मार्क से पहले लिखी हुई है, अगर इसमें कुछ भी आता है, अगर ये नल नहीं होती तो यही यूज करो। क्या करो, अगर num1 में नल नहीं आता तो क्या यूज करो, num1 ही यूज करो। अगर num1 में नल आ गया तो इसको छोड़ दो और क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज पे चले जाओ। समझ आई? जी मैं बताता हूँ देखो, मैं समझा रहा हूँ भाई, यूँ समझ लो। मैं इधर आया, मैंने num1 दिया, सारे इधर देख के समझ लो 5, और मैंने num2 भी दे दिया, लेट सपोज 5, सही हो गया। अभी नंबर 1 भी 5 है, नंबर इसको कुछ चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। नंबर 2 भी, नंबर 2 भी क्या है, 9 है। यहाँ पे हमारे रिजल्ट में क्या हो रहा है, ये चीज प्लस हो रही है num2 के। इसने बोला अगर ये कुछ भी ना हो, ये मिले ही नहीं, सही है, पूरा कोड चल जाए, इसको मिले ही नहीं, ये कुछ मिल भी रहा था, नहीं मिल रहा था, अगर ये नल हो तो इसने कहा भाई इसको यूज नहीं करना, फिर आप 0 यूज कर लेना इसके बदले। ये समझो इफ एल्स है, लेकिन इफ एल्स ऑन द बेसिस ऑफ नल, कोई ट्रू फॉल्स की बेसिस पे नहीं है। ये इफ एल्स किसकी बेसिस पे, नल की बेसिस पे, सही है। मैंने बोला अभी इस कंडीशन में क्या होगा, इसको 5 num1 मिल रहा था, num1 में वैल्यू आ रही थी, तो num1 नल तो नहीं हो सकता, num1 में वैल्यू आ गई और num2 तो ऑलरेडी डिफाइन था। मैंने इसे रन किया तो इसे क्या मिलेगा, 5 प्लस 9 14 आ गया, मीन्स इधर क्या आया होगा, 5 आया होगा, सही है। अच्छा अब मैं क्या करूं मैंने ये बोला कि भाई अगर num1 मैं डिफाइन ही नहीं कर रहा, गलती हो गई मुझसे, मैं भूल गया कुछ देना, लेकिन मैंने हैंडलिंग की हुई थी। हैंडलिंग क्या की हुई थी, यहाँ पे मैं क्योंकि नल ऑपरेटर लगा हुआ है, मैंने क्या बोला, नल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर यहाँ पे मुझे num1 नल मिला, इस केस में मिलेगा नल, इस केस में मिलेगा नल। देखो जब मैं उसे कुछ पास ही नहीं कर रहा तो नल ही होगा ना वो। नहीं समझ आया? नहीं, अरे वो तो अभी हैंडलिंग, इसको मैं बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ। इधर इधर ये समझ आया? एबीसी को कुछ दिया था हमने, क्या आया, नल आ गया। इधर आए, num1 डिफाइन तो कर दिया, num1 को कहीं भी वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही, तो num1 में क्या आएगा, यहाँ पे नल आएगा। तो हमने कहा ये ऑपरेटर क्या करता है, अगर इसमें नल आए तो ये बोलेगा क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज यूज कर लो। हाँ 0 मतलब यहाँ कुछ भी लिख दूं, लाजमी नहीं है 0, कुछ भी लिख सकता हूँ, सही है। ये बोलेगा क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज यूज कर लो, लेकिन अगर इसमें कोई भी वैल्यू आएगी तो ये num1 ही यूज करेगा। क्लियर हुआ? क्या 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 बोलो बोलो। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, राउंड ब्रैकेट। उज़ैफा बोल रहा है तू बाहर मिल। नहीं बोलो 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 बोलो, चल सीन है। मुंगा मुंगा हो गया सब। हाँ एक मिनट बस, ज्यादा कुछ नहीं, एडमिशन कैंसिल होगा और कुछ जी 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 उनकी सुन ले भाई। हाँ बोले अब आप। कौन सा, ये डबल क्वेश्चन मार्क? नहीं नहीं, ये जहां भी हमें ऐसा लगेगा ना कहीं भी नल आ सकता है, वहां हम उसकी हैंडलिंग कर लेंगे, लाजमी नहीं है पैरामीटर से आ रहा हो।
इनकी सुन ले बेचारे की भाइयों। हाँ क्या लगाएंगे? यहाँ वार लगाएंगे? नहीं, यहाँ वार लगाना नहीं है हमें। हमें टाइप हैंडलिंग सीख रहे हैं हम अभी। यहाँ वार लगेगा भी नहीं, यहाँ डायनेमिक लगेगा। अगर हम इसे वार लगाएंगे ना तो टाइप हमने बताई नहीं, अब वो समझेगा ही नहीं। सही है। इनपुट में ना, हाँ तो वो एक डिफरेंट चीज है, उसमें भी मैं बताऊंगा। देखो जब वार लगा देते हो ना, वार लगा के तो मैंने बोल दिया, वार अगर मैं लगा दूंगा ना तो वार बोलेगा इंटीजर आए या नलेबल इंटीजर आए, कुछ भी आए, वार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जब मैंने वार लगा दिया, इस केस में वार एरर देगा? नहीं देगा। कोड फटेगा? क्यों नहीं फटेगा? कोड फटेगा। जब ये टाइप होती किस लिए? इसीलिए होती है कि होशियारी नहीं करें, वार मिला हुआ है तो वार को हर जगह यूज किया। वार यूज करेंगे तो वो बताएगा नहीं, एरर मुझे पता चलेगा। क्लियर है? तो यहां पे हुआ क्या मेरे भाइयों, जब हमने डबल क्वेश्चन मार्क लगा दिए और यहां कुछ भी नहीं दिया, तो अब ये क्या होगा, उसकी जगह 0 आ जाएगा और फटेगा नहीं अब, क्योंकि हैंडलिंग की हुई है कि अगर नल आए तो 0 रख देना।